जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और हमेशा की तरह एक लोक कहावत आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। और आज की कहावत है, 99 घड़े दूध में एक घड़ा पानी। ये बड़ी मशहूर कहावत है, 99 घड़े दूध में एक घड़ा पानी। इसका जो मतलब है वो है जी जनाब, तमाम के तमाम लोगों की यकसां सोच होना, एक तरह की सोच होना, या तमाम के तमाम लोगों का चालाक होना, या इसके साथ साथ इसका ये हुआ कि तमाम के तमाम लोगों का फकत अपने फायदे के लिए सोचना। या फिर इसका एक मतलब ये भी बनता है कि तमाम के तमाम लोगों का अपनी फिक्र करना, बाकी बेशक लोग जो है वो मर जाएं या उनकी बला से उन्हें जो भी हो जाए, बस अपनी ही फिक्र करें। ये इनके दो तीन मुख्तलिफ मतालिब बनते हैं जो मैंने आपको बयान कर दिए। अब इसकी कहानी क्या है, ये कैसे शुरू हुई, और इसकी लोक कहानी यानी मुख्तलिफ दो तीन है, लेकिन जो एक ज्यादा मोतबर है वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। एक बादशाह और वजीर बैठे हुए थे, तो बादशाह ने ना वजीर से कहा कि ए वजीर, मैं समझता हूं कि ये जो मालदार आदमी होते हैं ना, ये सारे के सारे अक्लमंद होते हैं, तभी तो वो मालदार बनते हैं अक्लमंदी की वजह से। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो थोड़ा अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, जी अमान है, बोलो। वजीर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी को मौरूसी तौर पे भी तो जायदाद मिली होती है, तो दौलतमंद होने को अकल के तराजू पे मत तोलें, सारे अक्लमंद नहीं होते। बादशाह ने पूछा, फिर तुम अक्लमंद किसे समझते हो? अच्छा, जिन दिनों का ये वाकया है ना, और जिस मुल्क का ये वाकया है, उस मुल्क की अक्सर आबादी ना दूध का कारोबार करती थी, यानी माल मवेशी रखे हुए थे, दूध बेचते थे। और जिस शहर में ये वाकया हो रहा है, उस शहर के तकरीबन कहते हैं कमो पेश 100 गवाले थे, दूध घरों से उठा के मुख्तलिफ घरों पे जाके बेचने वाले। तो वो सारे के सारे करप्ट थे और दूध में पानी मिलाते थे। तो वजीर को मुख्तलिफ जगहों से शिकायतें मिलती रहती थी, तो उसने ना इन गवालों पे दूध घरों से लेके मुख्तलिफ फिर घरों में बेचने वाले जो थे, गवाले जिन्हें हम कहते हैं पंजाबी में दोधी कहते हैं, उन पर ना उसने तंज किया। और तंज करते हुए कहता है कि बादशाह सलामत, मैं ये समझता हूं कि बाकी सारी दुनिया शायद बेवकूफ हो, लेकिन ये जो गवाले हैं ना दूध बेचने वाले, ये सब के सब अक्लमंद हैं। बादशाह ने कहा, तुमने बड़ी बात कर दी है, इससे साबित कर सकोगे? वजीर कहता है कि मुझे थोड़े से काम करने की इजाजत दे, मैं आपको साबित कर देता हूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। उसने ना मिस्त्री बुला के बादशाह के महल के सामने एक तालाब, एक हौज बनाया, और हौज बनाने के बाद उसने ये मुनादी करा दी, ऐलान करा दिया कि जितने भी गवाले हैं 100 के 100 गवाले इकट्ठे हो जाएं। जब सब गवाले दूध बेचने वाले आ गए ना, तो ये वजीर कहता है कि तुमने ना सब दूध बेचने वालों ने बादशाह के हुक्म पे अमल करना है। रात जब 10-11 बज जाए, यानी कि सब लोग सो जाएं, अंधेरा हो जाए, तो सारे दूध बेचने वाले गवालों ने ना एक एक घड़ा दूध का भर के लाना है और इस हौज में डाल देना है। गवाले दूध बेचने वाले सुन के चले गए। अब जब रात मुकर्रर टाइम हुआ, तो एक गवाला ना घर से घड़े में पानी भर के ये सोच के निकला कि बाकी 99 जो है, 99 दूध वाले गवाले जो हैं वो तो दूध ही डालेंगे। अगर 99 घड़े दूध में एक घड़ा मैं पानी का डाल आऊंगा तो बादशाह को कौन सा पता चलेगा? बस ये एक ने नहीं सोचा, वो 100 के 100 जो थे ना गवाले, सब के सब ने यही सोची भी मैं तो पानी डाल आता हूं, बाकी तो दूध ही डालेंगे। रात गुजर गई, सुबह जब वजीर और बादशाह गया तो देखा तालाब, वो हौज जो था वो सारे का सारा पानी से भरा हुआ था। बादशाह ने तमाम गवालों को बुला लिया, भी मैंने कहा था दूध डालना, तुमने पानी क्यों डाला? अब डरते डरते तमाम ने ये बात अर्ज की, जनाब बादशाह सलामत, मैंने सोचा था कि बाकी 99 तो दूध डालेंगे, अगर मैं एक घड़ा डालाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो वो वजीर की तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगा, और वजीर ने कहा, जनाब मैंने कहा नहीं था
کہ یہ سارے کے سارے مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کو سوچتے ہیں، باقی کسی عوام کا یہ مفاد نہیں سوچتے۔ دوستان گرامی قدر، یہ تو اس کی ہے نا لوک کہانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آج کے معاشرے میں دیکھیں نا، جسے ہم کہتے ہیں جناب کہ پورے کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہو چکا ہے، یہ اس کی ایک کہہ لیں کہ یہ آج کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس کہانی پہ فٹ بیٹھ رہی ہے کہ سرکاری محکموں میں آپ چلے جائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کے تمام کرپٹ ہوتے ہیں، پورا سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ واقعہ اور یہ کہاوت اور یہ کہانی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، بہت جلد دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہاوت کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔